नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बता दें बिशन सिंह शेखावत के यहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता और वार्ड प्रत्याशी अमित ऊजा के लिए एक सभा का आयोजन किया गया और उसके तुरंत बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिशन सिंह शेखावत जी। उनसे जान लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी करनाल में आ रहे हैं, कल केंद्रीय मंत्री आएंगे, बड़ी सभा होगी और काफी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कराने की तैयारियां चल रही है। क्या कहना चाहोगे शेखावत साहब? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे को अच्छा पब्लिक का उत्साह मिल रहा है और करनाल की जनता अपने मन से भारतीय जनता पार्टी को आंधी जैसी हवा दे रही है, आंधी चल रही है। हमारे जो विपक्ष के थे वो भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं बगैर मांगे ही, बगैर शर्त। और करनाल की जो 20 के 20 वार्ड है, वो 20 के 20 वार्डों में 2 वार्ड तो हमारे प्रत्याशी निर्दलीय बन चुके हैं, बाकी 18 बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं और पब्लिक का पूरा प्यार और स्नेह हमारे को मिल रहा है। हमारी रेणुवाला मेयर तीसरी बार मेयर बनेगी बड़े वोटों के और बड़े बहुमत के साथ में। मतलब हैट्रिक मारने की तैयारी है। हैट्रिक मारने की तैयारी हर इंसान की होती है, हर कार्यकर्ता की होती है, हर प्रतिनिधि की होती है, लेकिन पब्लिक का जो करनाल की पब्लिक इतनी इच्छुक है ना, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों के काम है, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के जो कार्य है, विकास, उनकी नीति रीति पर पूरी पब्लिक को अब रिझ चुकी है कि ऐसे आदमी और ऐसी विचारधारा की पार्टी हमारे को और कोई नहीं मिली आज तक और न ही आगे मिलने की संभावना है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके ऐसे नेक विचार हैं जो हर पिछली पंक्ति में खड़े आदमी को आगे लाना चाहते हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, पार्टी में कोई बात नहीं है। हमारे में कम से कम भी 100-150 आदमी ने टिकट का दावेदार बने थे, लेकिन टिकट सिर्फ 20 आदमी को मिली और आज सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जो करनाल में आ रहे हैं, उनके 7 प्रोग्राम हैं मुख्यमंत्री जी का, जिसमें एक प्रोग्राम पे सहसंयोजक समझो या कुछ भी समझो, मेरे को भी जिम्मेवारी मिली हुई है स्टेज की या उनकी देख रेख के मुख्यमंत्री प्रोग्राम की। और पूर्व में हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का। तीनों के तीनों में मंडल अध्यक्ष की प्रश्न में लोगों ने मेरे कार्य मंडल के कार्यकर्ता था, इतना सपोर्ट करे और इतना मन से काम करे, हम भारी बहुमत से तीनों चुनाव जीत गए हैं। मेरे साथ में मेरे को जो इस लाइन में राजनीति में लाने वाले मेरे समझो राजनीतिक गुरु समझो या भाई समझो, प्रवीण लाठर जी हैं, जो हर वक्त मेरे साथ में हर प्रोग्राम में इनमें इनकी सलाह लेके चलता हूँ और ये मेरे को नेक सलाह देते हैं। आज भी आपका छोटा सा प्रोग्राम था मेयर का और प्रत्याशी का, लेकिन ये इनकी पूरी विधानसभा में बूथ गठन की जिम्मेवारी है पार्टी की और एक एक वार्ड की इनकी प्रभारी की जिम्मेवारी है। इतना काम का वजन होते हुए भी और ये यहाँ मेरे पास में आए हैं और हमारी गाइडलाइन कर रहे हैं। वार्ड 13 में अब भी कार्यकर्ताओं को अच्छा सुझाव दे के उनको एक्टिव बना रहे हैं। हमारी निश्चित जीत है, लेकिन हम चाहे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने हल्के में नहीं लेती है। हम दिन दिन रात और मेहनत कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे हमारा छोटा कार्यकर्ता है, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष का है, चाहे जिला स्तर पर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है, हर कार्यकर्ता की हर जगह चुनाव पर हर बूथ पर नजर रहती है। और हमारा बूथ अध्यक्ष इतने सक्रिय हैं, अपने बूथों पर एक एक बूथ पर जाके काम कर रहे हैं और जो कमी बेशी होती है वो अपने प्रभारियों को रिपोर्ट करते हैं, या मंडल अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं, या जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और आप के चैनल का मैं बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा ये ऐड कराया और आपने मेरे को ये डिबेट ली, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं अपील करता हूं, वार्ड 12, 13 और 14 और 16 अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके वार्ड के सीएम साहब का प्रोग्राम रखा गया है रघुनाथ नगर में शाम की 6 बजे, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी पब्लिक को लेकर अपने मुख्यमंत्री जी का विचार सुने और उनके आशीर्वाद, उनका निर्देश के
अनुसार आगे पार्टी का कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर ही अपना वोट का मतदान करें। 2 तारीख को सुबेरे उठते ही पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा मेरा सभी नगरवासियों से और करनाल वासियों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के। सभी आज 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें सुबह उठकर प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसे देखते हुए सभी कार्यकर्ता दिन रात पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं और जन जन तक जा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक न्यूज़ का जो आपके दर्शक हैं उनका भी और आप सुकीजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारी इस कवरेज को कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि नेताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा हमारी करनाल मेयर की प्रत्याशी जो हैं वो दिन रात दिन में कल की डेट में 24 कार्यक्रम उनके जनसभाएं थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है उनकी, क्योंकि हर रोज़ हम 8-10 हमारे प्रोग्राम कैंसिल भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जा ही नहीं पा रहे हम इतने कार्यक्रमों में, तो कार्यक्रम पे कार्यक्रम मिल रहे हैं तो लोगों का उत्साह बढ़ा है, कार्यक्रम पे कार्यक्रम ले रहे हैं। उत्साह बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि वो हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन वाले जी, और वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आज से पहले मैं यही कहता हूँ चाहूँगा, जो आपके मेयर के प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे। 5 साल वो हमारे बीच में ही रहे और जितना लाभ शायद उनको मिला है, आदरणीय, मैं सबके सामने कहूँगा, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितना शायद उनको उनका मान सम्मान किया, इतना शायद किसी अपने कार्यकर्ता का भी नहीं किया। और वो उन्होंने मौका उठाकर अब उन्होंने भागने का काम किया और उन्होंने वहां जाते भी ये दिखा दिया कि भाई कांग्रेस की उन्होंने जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ था उसका भी सुपड़ा साफ उन्होंने कर दिया है। और अब घड़ियाली आंसू बहाकर करनाल की जनता की सम्मति लेना चाहते हैं। भाई करनाल की जनता ये देखेगी कि भाई मेरे से ये छोड़ के चले गई। आप पहले कहाँ थे? आप भाजपा में आए, कांग्रेस में आए, इनेलो से आप क्या कर रहे हैं? तो वो जो नेता आए उनको लगा कि उनका दम घुट रहा था। अब वो दम घुट रहा था कि उन्होंने लगा कि अभी हमारे जो घरोंडा से चुन विधायक राठौर जी हैं, वो अभी उनका बयान आया था कि ये कभी इधर कभी उधर, ये ऐसे नेता है। तो इन्होंने अब इनेलो सारी कांग्रेस पे कब्जा कर लिया। इनेलो ने, जो इनेलो थी, चाहे उसमें कोई भी नेता है, वो सारे आके कांग्रेस पे कब्जा कर चुके हैं। तो वो पार्टियां बदलते हुए जब नहीं सोचते थे, अब दूसरों को कह रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि मेरे को छोड़ के चले गए। वो छोड़ के जाना इसलिए था, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है। 10 साल जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो दिन रात काम किया है, अब परिवार पहचान पत्र आदरणीय मनोहर लाल जी की देना है कि एक गरीब व्यक्ति को जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसका लाभ किस प्रकार से हम उसको दे सकते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच थी, अब उसके रिजल्ट सामने आने चालू हो गए। ऐसे ऐसे आदमियों का बना है जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका राशन कार्ड बनेगा जो जिससे उसे लाभ होगा। आयुष्मान का लाभ वो आदमी ले रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें सरकार से इस प्रकार से 5 लाख रुपए की जो बिना उसके हमें मदद मिलेगी हॉस्पिटल में। तो इस तरह के लाभ को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी देश से जो भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख हो, वो हमारी पार्टी एक ही चीज सिखाती है कि आप जन सेवा के लिए यहाँ आए हैं तो ठीक है, कोई लाभ लेने के लिए अगर आना भी चाहता है तो अपने घर ही रहे। तो भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए है, जन सेवा के लिए। हम ना पौधारोपण अभियान चलाया, बताओ इससे राजनीति का कोई मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। पौधारोपण का फायदा ये होगा कि देश में हरियाली आएगी, पर्यावरण ठीक होगा, उसका लाभ मिलेगा। दूसरा हमने चलाया कोरोना के वक्त में हमारे सभी कार्यकर्ता लोग, तो ये नेता घरों में बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटलों में जाके एक हॉस्पिटल में 5-5, 10-10 आदमियों की ड्यूटी लगी हुई थी। हमारे अपना जीवन की परवाह नहीं करते हुए हमारे आदरणीय संजय भाटिया जी थे जो इस पूरे करनाल को देख रहे थे, तो उन्होंने भी दिन रात हॉस्पिटलों में जाकर, और मेरे जैसे कार्यकर्ता की भी ड्यूटी लगी थी हॉस्पिटल में कि आप देखिए कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो उसको पूरा करने, कहीं किसी के घरों में खाना पहुंचाने का काम, जिनके जो लोग कई बार
क्या था कि कईयों को है ना सेवा करने के लिए कोई था ही नहीं, कोरोना के टाइम पे सबको डर लगता था, तो उनके घरों में खाना पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के लिए है, यहाँ पे ना कोई लाभ लेने के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जनसेवा के लिए बनी है। पन्ना प्रमुख क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटियां लगाई गई है? पन्ना प्रमुख हमारा जो ड्यूटी होती है, अपने पन्ने के ऊपर जितने उनके 60 वोट होते हैं या 50 होते हैं, 40 होते हैं, उनसे पन्ना प्रमुख हर वोटर से संपर्क करता है। हर वोटर को हमारी रीति नीति, हमारे जो भी प्रोग्राम है देश के या प्रदेश के, वो समझाता है और उनके साथ बैठकर चाय वाय पीता है, उनको पूरा कॉन्फ्रेंस में लेता है, दुख दर्द में उनके साथ रहता है। तो वो जितने वोट होते हैं उसके पन्ने पर, उतने ही उसके साथ में मिलने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में काम करते हैं। बिल्कुल, बात कर लेते हैं लाठर जी से, क्या बताना चाह रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि पन्ना प्रमुख क्या करता है। देखो, यही हमारी पार्टी की खासियत है कि आज तक शायद कांग्रेस के किसी भी नेता को ये नहीं पता होगा कि मेरे जो बूथ हैं, हमारे 264 बूथ हैं, कि किस बूथ का क्या एरिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक गली का पता है। उस पन्ने का पर जो हमारे 60 कार्यकर्ता वोटर हैं, उनके पास जाना, उनसे बातचीत करनी, यही हमारे पन्ना प्रमुख का काम है। और उसे पता है कि मेरी गली में उसी का ही पन्ना प्रमुख है जिस गली में वो रहता है। तो उसका काम यही है कि जिस प्रकार शेखावत जी हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष हैं, ये बता रहे हैं कि उसका काम क्या है, हमारी पार्टी की जो रीति नीति है उसकी जानकारी लोगों को देना और उन वोटों को उनसे मिलकर जिस दिन उनको वोट डालने के लिए जाना है उनको लेके आएगा, उनको साथ चलेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने का काम भी वही पन्ना प्रमुख करेगा और उनसे बार बार निवेदन भी करेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उसी से पता लगता है, हमारा पन्ना प्रमुख ही बताता है कि मेरे बूथ में 60 वोट हैं और 60 में से मेरे को 40 पड़ेंगे। ये मेरा पन्ना प्रमुख बता देता है और इसी से हम बूथ का आइडिया लगा लेते हैं कि आज हम बूथ पे कहाँ खड़े हैं। तो उसी से जब कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता लग जाता है कि कैसे जीतते हो आप, हमारे पन्ना प्रमुख, मेरा बूथ अध्यक्ष और मेरा मंडल अध्यक्ष ये सब जानकारी देगा कि मेरे को इन बूथों से इतनी इतनी वोट पड़ने वाली है और हम यहाँ से इतनी वोटों से जीत रहे हैं। जब भी हमारे बड़े नेता बताते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीतेगी और उतनी ही जीतती है। जैसे आपने विधानसभा के में देखा जी, कि आपके जो चुनावी जो आपके मीडिया कर्मी थे, आंकड़े जा रहे थे। आंकड़े जा रहे थे, जो सर्वेक्षण आ रहे थे, उनमें दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं भी नहीं है। लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता कह रहा था कि मेरे बूथ से हम 1000 में से 700 वोट लेके आए हैं। तो हमारे नेताओं को विश्वास था, हमें भी विश्वास था कि हमने जो इतनी मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि जब भी हमारी इतनी सीटें आई हैं और सभी ये कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है और ईमानदारी से काम किए हुए हमारे नेताओं की भी मेहनत है। आज आपने देखा होगा कि मनोहर लाल जी 4 कपड़ों में चंडीगढ़ गए थे और 4 कपड़ों में भी वहां से वापिस आए थे, क्योंकि 4 कुर्ते पजामे ही उनके साथ थे, कोई सामान नहीं लेके आए। नहीं तो मुख्यमंत्री को तो टाइम कई कई दिन लगते हैं सीएम हाउस खाली करने में। आपने देखा भी होगा कि यूपी में क्या हुआ था कि टुंटिया भी उतार के लेके थे सीएम, पूरे सीएम। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। आप सुखीजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का और इसी प्रकार से आप जनता की सेवा करते रहिए। आपका भी हमारे शुभकामनाएं। बिल्कुल दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत हैं, उनसे आखिर में अपील ले लेते हैं। अपील में क्या करेंगे आप? अपील में शेखावत जी भीषण सिंह, भैरव सिंह और भीषण सिंह में कंफ्यूजन हो जाता है। भीषण सिंह शेखावत जी हैं और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। क्या अपील करोगे जो कैंडिडेट मैदान में है उनको जिताने के लिए? मैं मेरे वार्ड वासियों से और करनाल के शहर वासियों से यही मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पर वोट करें और सवेरे जल्दी उठकर पहले मतदान फिर जलपान करें। मेरी शहर वासियों से यही अपील है, हाथ जोड़कर। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ दो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास उगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।